गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 आपको लेकर आए हैं। और जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं सभी वीडियोस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ। वैसे तो पूरा ही मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है, पर इस एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनके सॉल्यूशन मैं वीडियोज़ में लेकर आता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज आप देखिए इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। स्टूडेंट्स, ए बी इज अ chord, so chord AB subtends angle 60 डिग्री एट द सेंटर। सो कॉर्ड क्या करती है, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसमें से 21 सेंटीमीटर इनकी क्या है, रेडियस है। तो हमको फाइंड करना है नंबर 1 द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क जे ए ओ बी पी। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, आर्क ए बी से जो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। एंड नंबर 3 एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। और शेडेड पार्ट है ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और जो आपका आर्क इसके बीच में जो एरिया है जो मैंने शेडेड कर दिया है इसका एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्यूशन। given that length, radius of arc, radius of circle are equal to 21 centimeter, theta is equal to 60 degree. So now we have to find the length of arc. Number 1 is, we know that length of arc the formula of length of arc is theta upon 360 degree into 2 pi r. So the value of theta is 60 degree, 360 to value of pi is 22 upon 7, and the value of r has been given 21. After cancelling 7 1 जा 7 3 जा 0 0 6 6 जा 36, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 and 2 1 जा 2. The value of length of arc 22 centimeter. So this is the answer of length of arc 22 centimeter. Okay, now in second part we have to find area of sector formed by the arc. Okay, number 2 area of sector formed by arc. This is arc AB. इस arc AB से area of sector triangle plus shaded part मिलकर के area of sector. नंबर सेकंड, area of sector formed by the arc. So student, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. सो थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई 22 अपॉन 7 and r is 21 whole square. After solving these calculation
you will get a value of area of sector. 7 1 जा 7 3 जा 60 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 11 जा. So student 231 centimeter square. Area, say unit of area centimeter meter square. So area of sector formed by the arc is 231 centimeter square. So ये आपका सेकंड आंसर है. स्टूडेंट थर्ड आंसर हम फाइंड करेंगे. तो आपको पहले ट्राइंगल को देखना पड़ेगा. You will have to see the triangle AOB. Which type of triangle is this? ये किस तरह का ट्राइंगल? स्टूडेंट दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल बिकॉज ये वर्टिक एंगल 60 डिग्री दिया है और दोनों साइड 21 है. तो ये दोनों साइड इक्वल, ये एंगल भी इक्वल होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल साइड्स. सो 60 के तीनों एंगल बन जाएंगे. एंगल ट्राइंगल AOB कैसा ट्राइंगल होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल. नंबर थर्ड इज एरिया ऑफ द सेगमेंट. एरिया ऑफ द segment formed by the corresponding chord, तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे हम? जो शेडेड पार्ट है इसका हमको एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल AOB. जस्ट अभी मैंने आपसे कहा था, आई हैव टोल्ड यू द ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल एंड वन वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री. So the triangle AOB is an equilateral triangle. Area of sector just अभी हमने फाइंड आउट 231 फाइंड आउट किया था. एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 into साइड स्क्वायर. 231 √3/4 साइड इज हियर 221 स्क्वायर. So students 231 21 into 21 441 √3/4. So students आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं. ये आपका एरिया हो जाएगा. एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क. सो दिस इज द एरिया. ये आपका फाइनल आंसर है. स्टूडेंट्स क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इजी है, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए. उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच.